हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज यहां पे हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5 का बी पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, इसके पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर क्लास 10th या फिर 9th 11th आदि की मैथ के सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड किया करें सबसे पहले आप तक पहुंचा करें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व किया है। चलिए, तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद, देखिए इसमें चौथे का पहला है, ठीक। कह रहे कि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद 2n+3 हो तो उसका 5वां पद और 25वां पद ज्ञात कीजिए। अब समांतर श्रेणी का यनवा पद हमको दिया है क्या? समांतर श्रेणी का यनवा पद हमको कितना दिया है? 2n+3 दिया है। अब देखिए यनवा पद हमको इतना दिया है ना, तो कह रहा है कि यहाँ पे हमको 5वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे 5वां पद हमारा क्या हो जाएगा? 5वां पद। अब देखिए n के स्थान पे 5, यनवा पद वैसे 5वां पद, तो यहाँ पे n के स्थान पे हम 5 रखेंगे। तो 2 गुणे 5 प्लस का 3 बराबर कितना आ गया? 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 13। ये हमारा क्या हो गया? 5वां पद। अब कह रहा है कि 25वां पद, तो यहाँ पे 25वां पद याद कीजिए, 25वां पद। अब फिर n के स्थान पे 25, तो 2 गुणे 25 प्लस का 3 बराबर कितना हो गया? 25 दूनी 50 प्लस का 3 बराबर 53। ये हमारा क्या हो गया? 25वां पद हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब चौथे का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिस श्रेणी का यनवा पद 2n-1 है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यनवा पद दिया है कितना? यनवा पद कितना दिया है? यहाँ पे 2n-1 दिया है। अब उसमें कह रहा है कि 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 7वां पद देखिए n के स्थान पे 7 है, तो 2 गुणे 7 माइनस का 1 बराबर 7 दूनी 14, फिर माइनस का 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 13। ये क्या हो गया? हमारा 7वां पद हो गया, ठीक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट तीसरा देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 100 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 100 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? अब देखिए यहाँ पे 100 और कितना, यहाँ पे 250, इसके बीच में पूछ रहा है कि 4 के कितने गुणज होंगे। अब देखिए 4 का गुणज करिए, तो 4 दूनी 8, 10 के इधर है ना, तो 10 और 250 के बीच में चाहिए, तो 4 तिहाई 12। तो देखिए 10 के बाद 12 आता है ना, इसके बीच में है, तो 1 12 हो गया। 4 3 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28। ये देखिए सब क्या है? 4 4 के गुणज हैं। अब लास्ट जो हमारा यहाँ पे 250 मतलब 250 है, इसके देखिए 2 अगर घटाएंगे कितना हमारा? 248 भी इसके 2 अंक पहले, 248 भी 4 का हमारा क्या है? गुणज है। अगर 4 का देखिए इसको काटेंगे तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8। अब इसके बाद देखिए कितना? 49, 249 4 का गुणज होगा नहीं, 250 4 का गुणज होगा नहीं, तो 10 और 250 के बीच में इतनी संख्याएं हमारी क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? 4 की गुणज हैं। चलिए, अब कह रहा है कि इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? कितने गुणज हैं उसको ज्ञात करना है। देखिए अगर ऐसे हम लिखते जाएंगे काफ़ी लंबा जाएगा ना, इसलिए श्रेणी में क्या करेंगे? हम फार्मूले से ज्ञात करेंगे तो हमको छोटे में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमको 12 क्या है? प्रथम पद ना, तो प्रथम पद हमारा क्या है? प्रथम पद ए बराबर हमारा कितना है? 12 है, ठीक। चलिए, अब सार्वंतर ज्ञात कर लीजिए। तो सार्वंतर डी बराबर हमारा कितना? अब देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो 16 माइनस का 12 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 16 में से 12 गए 4 आ गया, तो हमारा सार्वांतर 4 और प्रथम पद हमारा कितना? 12 है। चलिए, अब लास्ट में हमको दिया है 200 कितना? 48, क्योंकि ये भी 4 का गुणज है।
तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना गुणजों की संख्या हमारी कितनी है, n है। ठीक, और हमको यहाँ पे an बराबर कितना दिया है, an बराबर लास्ट में कितना दिया है, 200 हमको 48 है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे 248 बराबर कितना, a प्लस वहीं n-1 इंटू डी, क्योंकि an बराबर कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पे an है ना, तो an बराबर हमको कितना दिया है, 248। चलिए तो फिर 248 बराबर a कितना है, 12 प्लस n, ये तो हमको ज्ञात करना है, इंटू डी कितना है, 4 है। चलिए गुणा कर लीजिए, तो 248 बराबर 12 प्लस 4 का गुणा n में तो 4n हो गया, 4 का गुणा -1 में तो माइनस का 4 हो गया। फिर देखिए 248 बराबर, अब देखिए 12 में से 4 गए, हमारा कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पे 8 प्लस का 4n, तो घटा दीजिए इसमें लाके, देखिए कितना है दिया है, 248 माइनस का 8 बराबर कितना, 4n। तो 240 हो जाएगा, 48 में से 8 के बराबर कितना, 4n। अब काट दीजिए, तो 4 एक के 4, 4 छंग के 24, मतलब 60 आ गया। तो 60 बराबर कितना हो जाएगा हमारा n। तो हमारा जो यहाँ पे गुणज कितना होगा, 60 गुणज होंगे 4 के। ठीक, यही हमारा n निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या हमारी कितनी है, 60 है। ठीक, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, चौथे का चौथा कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद कितना दिया है, n वां पद कितना दिया है हमको, यहाँ पे n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4 दिया है। ठीक, कह रहे कि वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब देखिए n वां पद हमको दे दिया है ना। ठीक, चलिए तो श्रेणी इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए प्रथम पद ज्ञात करिए। तो प्रथम पद मतलब यहाँ पे 1 से, प्रथम पद का मतलब 1 से है, तो यहाँ पे n के स्थान पे क्या रखेंगे, देखिए प्रथम मतलब 1, तो n के स्थान पे 1 रखिए। तो 1 गुणे यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस का 5/4 बराबर, अब 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो 5 1 कितना हो गया, 6, तो 6/4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक, चलिए अब दूसरा पद याद करिए। दूसरा पद, तो दूसरा पद का मतलब क्या, 2, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, मतलब n के स्थान पे यहाँ पे पहला, फिर इसके बाद दूसरा। ठीक, n के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ पे हमने 1 रखा है। चलिए फिर बराबर, देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना, 2 दूनी 4 प्लस 5/2 बराबर कितना गया, 5 4 9/2। अब देखिए यहाँ हमने 2 पद तक ज्ञात कर लिया। अब क्या हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमको 2 पद का होना जरूरी है, क्योंकि दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाएंगे, एक पद से हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक पद तुम्हारा प्रथम पद हो जाएगा। अब जब दूसरा पद हमको मिलेगा तो हम क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। जब हमको प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा, हम पूरी श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं जितना हमको बोलेगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद हमारा इतना हो गया ना। अब सार्वंतर ज्ञात कर लीजिए। तो सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद हमारा कितना यहाँ पे 9/2 है। तो चलिए 9/2 माइनस कितना, 3/2। अब देखिए हर बराबर है ना, तो यहाँ पे आप क्या करिए, घटा लीजिए। तो 9 में से 3 गए, हमारे कितना हो गया, 6/2, तो 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। तो हमारा सार्वंतर कितना निकल का आया, यहाँ पे d बराबर हमारा 3 आया है। चलिए हमको प्रथम पद सार्वंतर मालूम हो गया, अब श्रेणी याद करिए। तो प्रथम पद हमको मालूम है, तो चलिए प्रथम पद कितना हमारा यहाँ पे 3/2 है। अब दूसरा हमको 9/2 है।
9/2 है। चलिए तीसरा याद कर लिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 जोड़ेंगे। जब 9/2 में हम 3 जोड़ेंगे, देखिए हमने प्रथम पद दूसरे पद को ज्ञात किया था, अब फिर दूसरे पद में हम सार्वंतर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 6 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और 6 हमारा कितना हो गया यहाँ पे 15 और बटा कितना 2 हो गया। चलिए एक और याद कर लीजिए, आगे देखिए यहाँ पे हमारा क्या है तीसरा है ना, अब यही तीसरे पद में हम फिर क्या करेंगे इस सार्वंतर को जोड़ देंगे। चलिए बराबर कितना हो गया 3 दूनी फिर 6, तो 15 हमारा कितना हो गया 21/2। आप क्या करिए प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ते जाइए, दूसरा पद आ गया। देखिए इसमें अगर आप सार्वंतर को जोड़ते हैं, हमने यहाँ तक तो निकाल लिया था, लेकिन अगर इसमें आप जोड़ते 3 दूनी 6, 6 3 कितना हो गया 9, फिर 9/2, फिर 9/2 में सार्वंतर को जोड़िए, तीसरा पद आ गया, फिर तीसरे पद में आप सार्वंतर को जोड़िए, चौथा पद आ गया, फिर इसी में फिर सार्वंतर को जोड़िए, पाँचवा पद आ जाएगा। ठीक, तो हमारी यहाँ पे श्रेणी क्या निकल के आएगी, चलिए यहाँ पे ले देते हैं, यहाँ पे श्रेणी कितना, प्रथम पद कितना हमारा यहाँ पे 3/2, फिर दूसरा 9/2, फिर तीसरा 15/2, चौथा 21/2, ऐसे श्रेणी निकलती चली जाएगी और यही हमारी क्या हो गई श्रेणी जो हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया था। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक, ऐसे बढ़ते हुए हैं। अब देखिए ए वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले 5वें क्वेश्चन में देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए दिया है कितना 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का यहाँ पे कह रहा है कि 50वां पद। ठीक, 50वां पद। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा ए क्या होता है प्रथम पद, ए पहला वाला हमारा प्रथम पद है, तो प्रथम पद को हम क्या ए से डिनोट करते हैं, ए हमारा 2 है। ठीक, अब सार्वंतर याद कर लीजिए क्योंकि इन दोनों का होना श्रेणी में ज़रूरी है। सार्वंतर हमारा जो डी होता है, ए क्या होता है दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, तो 5 माइनस का 2 बराबर कितना आ गया यहाँ पे हमारा 3 आ गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है 50वां पद याद करने के लिए। तो हम जानते हैं कि हमारा जो सबसे पहले यनवां पद क्या होता है, यनवां पद हमारा क्या होता है यहाँ पे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, ये हमारा यनवां पद होता है। लेकिन हमने आपको एक और तरीका बताया था डायरेक्ट लिखने के लिए। जब आपको दूसरा पद बोले तो ए प्लस का डी, तीसरा बोले तो ए प्लस का 2d, मतलब तीसरा कहे तो जो डी वाला पद लिखेंगे एक घटा के, ए वाला सेम रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहे हैं 50वां पद ना, तो डायरेक्ट निकालिए यहाँ पे 50वां पद। 50वां पद हमने क्या कहा था, हमने बोला था कि सब में जितना पद पूछेगा उसमें जो ए रहेगा प्रथम पद हमेशा ए रहेगा, प्लस चेंज कौन सा होगा, ये सार्वंतर चेंज होगा जो डी वाला है। यहाँ पे 50 बोल रहा है ना, तो एक कम कर दीजिए तो 49d कर दीजिए, ये हमारा क्या हो गया 50वां पद। अब इसी में हमको देखिए ए मालूम है प्रथम पद तो 2 लिखिए, प्लस 49 गुणे डी भी मालूम है तो 3 लिखिए, बराबर तो 2 प्लस अब गुणा कर दीजिए, 3 9 27 की 7 हाथ माए 2, 4 3 12 13 14, 100 कितना आ गया 47। 147 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 149 निकल के आ रहा है। यही हमारा क्या है 50वां पद है। ठीक, ऐसे आप इसको ज्ञात करेंगे, ना कि इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें भी रखेंगे आपका इतना ही आएगा, लेकिन इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप शॉर्ट में बस इतना ही रखिए। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए बी वाला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हमारा बी वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1/2 3/2 का 100वां पद याद कीजिए। अभी तक तो 50वां पद था, अब की बार 100वां पद याद करना है। चलिए तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। अब सार्व अंतर निकालिए, तो सार्व अंतर हमारा कितना हो जाएगा डी बराबर दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए, तो कितना हो गया 2 1 के 2 माइनस का 1/2 बराबर कितना 1/2। ये हमारा डी कितना आ गया 1/2। चलिए अब यहाँ देखिए पूछ रहा है कि 100वां पद,
तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए 100वां पद, जैसे भी मैंने आपको बताया था। तो 100वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 100 कह रहा है, एक कम करके 99, डी कर दीजिए बराबर। अब a बराबर कितना है, 1/2 प्लस 99 गुणे यहाँ पे कितना 1/2 डी का भी मान है। चलिए बराबर, अब यहाँ पे 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटेगा तो इसको 99/2 ही कर लीजिए बराबर। अब देखिए हर हमारा बराबर है 2 तो अंश को जोड़ लीजिए। तो 99 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100/2, 2 1 के 2, 2 5 हम में 100, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 100वां पद 50। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए। अब चलिए दोस्तों सी वाला क्वेश्चन देखिए, दिया है √2, 3√2, 5√2 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए तुम्हारा प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद इसमें हमारा कितना √2, यही हमारा क्या होता है, ए होता है ना। चलिए तो सार्वंतर ज्ञात करिए। तो सार्वंतर ये हमारा डी बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो 3√2 में से -√2 घटाएंगे। अब देखिए 3√2 में से 1√2 मतलब यहाँ पे निकल जाएगा, तो 2√2 बचेगा, ये हमारा डी हो गया। ठीक, चलिए तो 20वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे 20वां पद लिखिए डायरेक्ट। 20वां पद ये क्या होता है, a प्लस, अब 20वां पद कह रहा है ना 20, तो एक घटा के 19 डी। अब ये क्या है हमारा √2 है, प्लस 19 गुणे डी हमारा क्या है 2 यहाँ पे 2 है। चलिए यहाँ बराबर कर दीजिए ऐसे। ठीक, तो √2 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 19 दूनी कितना हो गया 38√2 बराबर 38√2 और यहाँ पे √2 39√2। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 4, 7, 10 और 13 का n वां पद और कौन सा 25वां पद ज्ञात करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम n वां पद ज्ञात करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे प्रथम पद a बराबर कितना 4 दिया है, सार्वंतर डी बराबर 7 माइनस दूसरे में से पहले पद को, तो कितना आ गया हमारा 3, ये हमारा सार्वंतर हो गया। ठीक, अब सबसे पहले n वां पद ज्ञात करिए। तो n वां पद हम ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या होता है, n वां पद यह होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, अब देखिए इसमें हमको क्या मालूम है, a मालूम है ना, तो एक स्थान पे 4 प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी हमको मालूम है 3। चलिए तो n वां पद याद करिए। तो 4 प्लस यहाँ पे 3 में n का गुणा तो 3n, 3 में -1 का गुणा तो -3, तो हमारा n वां पद कितना निकल का गया, तो 3n। अब 4 में से 3 गए कितना प्लस का 1, ये हमारा क्या है n वां पद है। ठीक, ये हमारा n वां पद है। जब ये हमारा n वां पद है तो 25वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे 25वां पद। अब देखिए अगर देखिए चाहे आप इसमें रख के याद कर लीजिए, चाहे आप a प्लस का 24d कर दीजिए, इसमें रखेंगे तब भी आएगा। a प्लस का 24d अगर यहाँ पे करेंगे तब भी आएगा, अगर यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी में लगाएंगे आपका तब भी आएगा। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें ही रख के देख लीजिए। जब हमारा n वां पद इतना निकल का आएगा, देखिए a n वां पद है ना, जैसे हम n वां पद याद करते थे 25वां पद याद करते थे, पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ना, सेम जब n वां पद इतना है तो 25वां पद क्या होगा, तो 3 गुणे n के स्थान पे 25 रख दीजिए प्लस का 1, तो कितना हो गया 25 तियाँ 75 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 76। देखिए अगर यहाँ पे आप ऐसे करके लगाते हैं, आपको बता रहे हैं ऐसे करके लगाते कितना a प्लस यहाँ पे कितना 25d बोल रहा है ना, मतलब 25वां पद है, तो मतलब इसका 1 कम करके 24d। चलिए a हमारा कितना है 4 प्लस यहाँ पे 24 गुणे हमारा कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि d हमारा 3 है, तो 4 प्लस अब गुणा करिए 3 चौक 12 कि 2 हाथ में कितना 1, 3 दूनी 6, 6 कितना हो गया हमारे यहाँ पे 7, अब 72 4 तो 76 होगा। ठीक, अब चाहे आप ऐसे लगा लीजिए
कैसे, देखिए ए कितना हो गया, पहला वाला हो गया पहला मेथड, ए क्या हो गया हमारा दूसरा मेथड। चलिए तीसरे वाले से देख लीजिए एक बार, ठीक, नहीं तो आप कहेंगे बताया नहीं। चलिए तो क्या होता है हमारा यहाँ पे यनवा पद हमारा क्या होता है, यनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक। अब जब यहाँ पे 2500 पद याद करेंगे, मतलब T20 जिसको हम बोलते हैं ना, T25 मतलब 2500 पद ना, तो एन के स्थान पे हम 25 लिखेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे 25 माइनस का 1 इंटू डी कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख दीजिए, बराबर, तो 4 प्लस यहाँ पे 24 गुणे 3। अब देखिए यहीं पे आप पहुँच गए ना, यहीं पहुँचे गए ना, सब टूट के इसी मतलब ऐसे होता है, ठीक। तो 4 प्लस कितना हो गया 24, 3 हमारा यहाँ पे 72 हो गया, तो 72 4 76 हो गया। देखिए ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया और ऐसे भी आंसर आ गया, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट अब हम ई वाला सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए तो प्रथम पद 10 सारवंतर, देखिए अब की बार से हम प्रथम पद और सारवंतर को सिर्फ ए और डी से करेंगे, ए नहीं लिखेंगे, ठीक, आप लिख लीजिएगा। चलिए क्योंकि देखिए काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, तो चलिए यहाँ पे दूसरी में से पहले को घटाएंगे, तो 7 माइनस पहला कितना है 10 बराबर कितना हो गया, देखिए 10 में से 7 गया 3, तो माइनस का 3 आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है अंक। चलिए तो 30वां पद बोल रहा है, तो यहाँ पे 30वां पद क्या होता है, ए प्लस का 30 कह रहा, तो 1 घटा के 29 डी, तो ए क्या है 10 है, प्लस 29 गुणे डी क्या है माइनस का 3 है, तो यहाँ बराबर कर दीजिए ऐसे, ठीक। तो कितना 10, अब देखिए यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 29 गुणे यहाँ पे 3 करिए, तो 9 त्रिक 27 के साथ हाथ में आए कितना 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, तो घटा दीजिए कितना आ गया हमारा यहाँ पे माइनस का। अब 87 में से 10 जाएगा तो हमारा 77 आ गया, यही हमारा क्या हो गया 30वां पद हो गया, ठीक। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखिए, चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे एफ वाला क्वेश्चन है, कह रहा कि -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमने आपको बताया था कि अब की बार हम ए से डिनोट करेंगे यहाँ पे -3, क्योंकि देखिए प्रथम पद लिखना सार्वंतर लिखना में थोड़ा टाइम जाता है, ठीक। चलिए तो सार्वंतर कितना डी बराबर क्या हो जाएगा, पर दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो माइनस घटाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए माइनस पहले से लगा है तो ऐसे लिख देंगे, तो कितना -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। अब देखिए 3 दूनी 6 ना, तो -1 प्लस कितना 6/2 बराबर कितना आ गया, 6 में से माइनस का 1 गए तो 5/2 आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 11वां पद, तो 11वां पद क्या होता है, 11वां पद ए हमारा होता है ए प्लस 11 कह रहा, तो 1 घटा के 10 डी, तो ए क्या माइनस का 3 प्लस 10 गुणे डी क्या है 5/2 है। चलिए बराबर, अब देखिए 2 1 के 2 2 पचे 10 हो गया, तो माइनस का 3 प्लस 5 पचे 25, तो 25 में से 3 गए हमारा कितना आ गया 22, और ये हमारा क्या हो गया 11वां पद हो गया, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, तो चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी कितना 3 8 13 डाट डाट कितना यहाँ पे 253 में अंतिम पद से, में कितना अंतिम पद से, ठीक। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए अंतिम पद से कितना 200वां पद याद करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है अंतिम पद, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं बोला था कि अंतिम पद से, ठीक। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले आप वही काम करिए, प्रथम पद जिसको हम ए बोलते हैं, ए हमारा क्या है प्रथम पद, ए हमारा 3 हो गया, ठीक। अब डी हमारा क्या है सार्वंतर है, तो क्या होता है दूसरे पद में से हम प्रथम पद को घटाते हैं तो हमारा निकल कितना आ गया यहाँ पे 5। अब सार्वंतर हमारा 5 आया है, प्रथम पद हमारा कितना है डी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अंतिम से 200वां पद, ठीक। अब देखिए
अगर हम समांतर श्रेणी की बात करें, तो समांतर श्रेणी की बात करें तो इसमें प्रथम पद क्या होता है, ए, दूसरा पद ए प्लस का डी, तीसरा पद ए प्लस का 2d, ऐसे चलता है ना, डॉट डॉट। लेकिन अगर अंतिम से हम देखें, अंतिम की बात करें तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, अंतिम पद को यल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे यल, ये हमारा क्या अंतिम से पहला पद है। फिर अंतिम से दूसरा पद यल माइनस का डी, अंतिम से तीसरा पद यल माइनस का 2d होता है। ठीक, चलिए ये हमारा अंतिम से पद है, ये हमारा क्या है प्रथम मतलब पहले से है। चलिए तो हमको यल को हम क्या बोलते हैं, इसको अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद। ठीक, और यहाँ पे सार्वंतर तो वही है, सार्वंतर कितना हमारा यहाँ पे डी है, और प्रथम पद हमारा क्या है, ए है। प्रथम पद इसमें हमारा क्या है, ए है, प्रथम पद ए, यल क्या है अंतिम पद है, और जो हमारा डी दिख रहा है हमारा क्या है सार्वंतर। ठीक, अब जब भी आपसे पूछे कि अंत से या फिर अंतिम से, ठीक, तो अंत से यनवों पद, ये फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक, अंत से कितना है यनवों पद, ये क्या होता है यल माइनस यन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है, ये अंत से है। ठीक, ये अंत से यनवां पद है। चलिए तो यहाँ पे लगा दीजिए। अब पूछ रहा है कि अंत से 200वां पद, तो यहाँ पे रखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए अंत से 200वां पद नहीं है, यहाँ पे 20वां पद है। ठीक, यहाँ पे 20वां पद है, 200वां पद नहीं है। चलिए इसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे देखिए, लिखिए अंत से 20वां पद। ठीक, इसलिए वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखा था 20वां पद, हम पढ़ रहे थे 200वां पद। ठीक, हमने क्वेश्चन में हमको ऐसे दिखाई दिया। चलिए अब देखिए 20वां पद, जब अंत से यनवां पद इतना है तो अंत से 20वां पद क्या होगा, यन के स्थान पे हमने 20 रखा है। ठीक, तो यहाँ पे यन के स्थान पे हम 20 रखेंगे, और हमारा जो यहाँ पे यल दिया है वो क्या है, यहाँ पे हमारा यल हो जाएगा ये अंत वाला जो दिया है कितना 253। ठीक, अब देखिए जब भी अंतिम से बोले तो ये लास्ट वाला यल ही होगा, अगर अंतिम ना बोले तो यल नहीं होगा। ठीक, तब वो समांतर श्रेणी के हिसाब से यहाँ पे ए प्लस के डी के हिसाब से सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, चलिए अब देखिए हमारा यल कितना है 253, तो यल कितना हमारा यहाँ पे 253 माइनस यन कितना है 20, तो 20 माइनस का 1 इंटू डी हमारा कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिखिए। चलिए अब देखिए 253 माइनस यहाँ पे कितना 19 ना, तो 19 इंटू 5, फिर 253 माइनस 19 बचे कितना हो गया हमारे यहाँ पे 95, तो 95 तो घटा दीजिए 253 में से 95 कितना आ गया हमारा 158। यही हमारा क्या हो गया अंत से 20वां पद हो गया। ठीक दोस्तों, इसको आप फार्मूले को याद रखेंगे, अंत से यनवां पद। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं लिखना है। ठीक, चलिए हमारा ए है, 7वें का ए है, 7 दिया है, 13 दिया है, 19 दिया है, डॉट डॉट कितना 205 दिया है। पूछ रहा है इसमें कितने पद हैं। ठीक, मतलब ये जो श्रेणी चलती हुई जा रही है 205 तक, इसमें कितने पद हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा यहाँ तक कितने हैं 205 तक। चलिए तो इसको हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले वहीं जो प्रथम पद हम याद करते हैं, तो प्रथम पद हमको दिया है कितना यहाँ पे 7, ये जिसको हम बोलते हैं सार्व अंतर निकालिए, तो सार्व अंतर हमारा डी कितना हो जाएगा। अब दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा रहे हैं, तो कितना आ रहा है 7 6 13 होता है, तो 6 बचा। तो हमारा यनवां पद क्या होता है, यनवां पद होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाले कितना है 205वां, 5 पद ना, देखिए 205 बराबर कितना है, ए हमारा कितना है 7 ना, तो 7 प्लस यन हमको यहाँ पे ज्ञात करना है यन माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 6 है। चलिए तो 205 बराबर 7 प्लस, अब देखिए 6 का गुणा यन में तो 6n हो गया, माइनस 6 का गुणा 1 में तो 6 हो गया। फिर यहाँ पे 205 बराबर घटा दीजिए, तो कितना 6n प्लस का 1 हो गया, 1 को इधर घटाइए, तो 205 में से 1 गए,
कितना 6n, तो कितना हो गया 204 हो गया बराबर 6n। देखिए क्या कट रहा है, तो काटिए। तो 6 के 6, यहाँ पे हमारा 6 त्रिक 18, तो 6 त्रिक 18, 2 बचा 24 हो गया, 6 चौका 24 मतलब 34 आ गया। तो 34 बराबर कितना हो गया हमारा n, मतलब 34 पद हैं इसमें। ठीक, इसमें कितने पद हैं, 34 पद हैं। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार। चलो दोस्तों 20वां क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए a बराबर हमारा कितना है, प्रथम पद 4 है, d बराबर कितना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, बराबर कितना आ गया 4 आ गया। प्रथम पद सार्वंतर मालूम हो गया। चलिए, तो हम जानते हैं हमारा यनवा पद क्या होता है, यनवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसको बार बार लिखने से क्या होता है, फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 120 बराबर, यहाँ पे देखिए a क्या है हमारा, an ही है ना। एक यहाँ पे क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर tn लिखिए। अब देखिए यहाँ पे an के स्थान पे हम 120 लिख रहे हैं, तो हमारा 120। अब फिर इसके बाद a क्या है 4, तो 4 प्लस n कितना है, इस तो हमको ज्ञात करना यार। चलिए इंटू डी हमारा कितना है 4 है। अब फिर 120 बराबर 4 प्लस, अब गुणा करिए, 4 का गुणा यानी 4n माइनस कितना हो गया 4। ठीक, तो 120। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 4 प्लस का 4, ये तो कैंसिल हो गया, घट गया 0, बराबर कितना आ गया 4n। अब देखिए 4 1 के 4, 4 तिहाई 12 हो गया, बराबर कितना n, तो n बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 30। तो कितना 30 पद है ना, 30 पद हैं इसमें, 30 पद हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों यहाँ पे हमारा सी वाला क्वेश्चन दिया है 0.50, 0.53, 0.56 और यहाँ पे डाटा 1.1। कितने पद हैं इसमें ज्ञात करना है। चलिए, तो ए बराबर हमारा कितना है 0.50, डी बराबर हमारा कितना है, पहले दूसरे पद में से इसमें से इसको घटाइए, तो 0.53 में से हम घटाएं कितना 0.50। अब देखिए डी बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 0.03, क्योंकि देखिए अंतर सिर्फ 3 का है। देखिए इसमें 3 जोड़ा 53 हो गया, 3 जोड़ा 56 हो गया, मतलब अंतर कितना है, यही डिफरेंस हमारा कितना है, जिसको हम डी बोलते हैं, सार्वंतर हमारा 0.03 है। ठीक, चलिए अब देखिए यनवा पद क्या होता है हमारा, यनवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, चलिए तो यनवा पद, अब यहाँ पे हमारा an कितना है 1.1 है ना, तो यहाँ पे 1.1 लिखिए, बराबर a हमारा कितना है 0.50 प्लस n हमको ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 0.03 है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब की बार इसको इसमें गुणा मत करिए। ठीक, इसको डायरेक्ट इधर लाइए, तो 1.1 माइनस 0.50 बराबर, यहाँ पे देखिए n माइनस का 1 इंटू 0.03। ठीक, चलिए अब देखिए घटा दीजिए, तो यहाँ पे 1.1 में से 0.50 घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा 0.60 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 0.03। अब देखिए काट दीजिए, तो 0.060 में इसका हम भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुणा कर रहा है ना, तो इसमें भाग कर जाएगा 0.03 बराबर कितना n माइनस का 1। अब देखिए इधर भी 0 दो साइड लगा है, इधर भी 0 दो साइड लगा है ना, तो इस चलिए इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक, तो कितना हो गया 60 बटा कितना 3 हो गया, क्योंकि दो अंक बाद लगा है, बराबर कितना n माइनस का 1। तो 3 1 के 3, 3 बीसा हम में 60 हो गया। चलिए यहाँ पे कितना आ गया 20 बराबर n माइनस का 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा, एक उधर गया तो प्लस का 1 हो जाएगा ना, तो 20 से कितना हो गया 21, तो n बराबर हमारा कितना हो गया 21। यहाँ पे 21 पद हो, मतलब 21 पद इसमें होंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 21 पद होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट देख, चलो दोस्तों डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 15 से ही 1/2 13 डाट डाट 47 तक कितने पद हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं। चलिए तो प्रथम पद हमारा a बराबर कितना दिया है 18, डी बराबर कितना है
अब देखिए यहाँ पे 15 सही 1/2 में से कितना घटाएंगे, माइनस का 18। तो क्या ऐसे घटा पाएंगे? नहीं। चलिए कैसे, देखिए घटा तो लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा अगर हम घटाएंगे तो, ठीक, क्योंकि इस तरीके से अच्छे आएगा। देखिए 15 दूनी 30, 30 से कितना हो गया 31, तो 31 बटा हमारा 2 हो गया। चलिए माइनस का 18। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे 31 माइनस 18 दूनी 36 बटा कितना 2 बराबर। अब देखिए 36 में से 31 से कितना आ गया, माइनस का 5/2। ये हमारा डी है सार्वंतर। चलिए तो हम जानते हैं यनवा पद हमारा क्या होता है, इसको बार बार लिखिएगा, ठीक, क्योंकि लिखने से आपको याद आ जाएगा अच्छे से, कभी भूलेगा नहीं। ये हमारा यनवा पद है, ठीक। चलिए तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पे 47 ना, तो ए एन बराबर कितना है 47, तो 47 बराबर ए क्या है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 5/2, ठीक। अब देखिए आप इसमें क्या करिए, 18 को लाके घटा दीजिए पहले, तो 47 इधर आएगा तो माइनस का 18 बराबर एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 5/2, तो घट गया कितना आ गया, तो यहाँ पे 17 हो गया ना, तो 17 मतलब 11 ना। तो सुनो दोस्तों यहाँ पे क्या है, माइनस का 47 है ना, यहाँ पे माइनस का 47 है, तो यहाँ पे माइनस दीजिए, माइनस दीजिए। अब देखिए ये जुड़ जाएगा माइनस माइनस है ना, तो कितना आ गया माइनस का 65, क्योंकि 8 7 अब 15 हो गया, 1 तो 6 1 4 1 5 1 6 हो गया, ठीक, हंसी लगा के यहाँ पे 6 हो गया। चलिए अब देखिए बराबर कितना एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 5/2, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे लाइए, तो माइनस का 65 बटा माइनस 5/2, देखिए बराबर यहाँ पे लगा है तो ये संख्या पलट जाएगी, तो यहाँ पे बराबर के एन माइनस का 1, ये पलटेगी, देखिए माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए पहले। ये जब पलटेगा यहाँ से आप उठा के पलटेंगे तो 5 नीचे आएगा, लेकिन जो 2 है ऊपर चला जाएगा, तो 65 गुणे 2/5 हो गया। तो 5 1 के 5, फिर यहाँ 5 1 के 5 पानते हैं 15, मतलब 13 5 से 65 हो गया, बराबर कितना है एन माइनस का 1 है। ओके चलिए अब 13 दूनी कितना हो गया 26 बराबर एन माइनस का 1, तो एक को इधर लाइए, कितना हो गया 26 प्लस का 1 बराबर एन, तो 27 बराबर कितना हो गया एन, मतलब 27 पद इसमें हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपकी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके आए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।